तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। डायगोनल AC और BD क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। तो तुमको क्या निकालना है, AB का वैल्यू दिया है, DC का वैल्यू दिया है, OB का वैल्यू दिया है और OD निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दो ट्राइंगल है उनको सिमिलर करना पड़ेगा। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया हमको। क्या दिया है, साइड AB पैरेलल साइड DC, ठीक है। तो ये क्या है, गिवन है। कौन सा है, AB और CD, मतलब यही दो ट्राइंगल लेने हैं हमको, ठीक है। याद रखना है इसको। तो AC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ऑन ट्रांसवर्सल AC, ठीक है। देखो यहाँ पे Z बन रहा है फिर, ठीक है। ये Z बन रहा है ना, तो याद रखना Z कब बनता है, किसी भी अल्टरनेट एंगल में बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एंगल क्या लिखेंगे, CAB, एंगल CAB कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACD, CAB और ACD, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक चीज लेकिन ध्यान से देखो, CAB है ना, CAB, तो इसको मैं OAB लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि COA एक ही लाइन पे क्या हो रहे हैं, कॉलिनियर हो रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, CAB की जगह पे, CAB की जगह आ जाएगा OAB, और ACD क्या है, तो यहाँ पे OCD भी मैं लिख सकता हूँ, OCD। तो रीजन क्या लिखेंगे इसका, कि COA क्या है, कॉलिनियर है, इसलिए मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ट्राइंगल AOB, मतलब AOB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, COD। मैंने पहले बताया था ना कि अगर मैं ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूँ, AOB ले रहा हूँ, दूसरा वाला यहीं से आएगा, ठीक है। तो A यहाँ लिया है तो ये C, अगर मैं यहाँ से लेता BOA, दूसरा DOC होता, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, COD। अब मुझे क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए बहुत ईजी है, पहले मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो एक और चीज, सबसे पहले जो लिखा है मैं वही लिख देता हूँ, एंगल OAB OCD, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मुझे कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, ठीक है। दूसरा, अभी दो एंगल चाहिए ना, तो एक तो एंगल हमको 1 से मिल गया, दूसरा एंगल कहाँ से मिल जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट दो एंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो दो एंगल मुझे मिल गए है ना, इसके वजह से मेरा ये जो ट्राइंगल है AOB सिमिलर हो गया किसके, COD के, ठीक है। रीजन क्या देंगे इसका, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं सारा वैल्यू, AO अपॉन CO, OB अपॉन OD एंड AB अपॉन CD। रीजन क्या होगा इसका, तो सिमिलर हो गया ना, तो करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें किसका इसका वैल्यू दिया वो लिख लेते हैं, इसमें AB और CD या DC का वैल्यू दिया गया है, और OB अपॉन OD फाइंड करना है, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है 20, CD का वैल्यू है 6, OB का वैल्यू 15, और OD क्या करना है, फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो OD मल्टीप्लाई हो जाएगा 20
15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 6 यहाँ आ जाएगा नीचे 20, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ बाजू में ही, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, देखो ये दोनों के दोनों टेबल से कट जाते हैं, 5 3 जा और 5 4 जा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, 3 6 जा 18 हो जाता है, नीचे बचता है 4। तो ओ डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो 18 को 4 से, तो कितना आएगा 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ 2 बच जाता है, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा, और 4 5 जा 20 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 4 के डबल से कट कर लो दोनों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, ऑलरेडी ये गिवन है, पहले से दिया है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एक चीज देखो यहाँ पे, सेग ए बी जो है ना वो पैरेलल है किसके, सी डी के। सेग ए बी जो है वो पैरेलल है सेग सी डी के। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ देखो, सेग ए बी लिखा ना मैंने, सेग ए बी किसके, सी डी के, ये दोनों पैरेलल। तो मैं इसको ए टी भी लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि ए बी टी क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन पे कॉलिनियर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सेग ए टी पैरेलल है सेग सी डी के। रीजन क्या दूंगा यहाँ पर, ए बी टी क्या है, कॉलिनियर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको ले लिया है, ए टी लिया और सी डी है, तो सी डी ले लिया है, तो देखो टी डी है डी टी, ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है, टी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 80 हो गया, टी डी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दूसरा डी सी क्या हो गया, ये दूसरी पैरेलल लाइन हो गई। तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना। तो जेड क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। जेड जहाँ बनता है तो ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ए टी डी कॉन्ग्रेंट होगा, दूसरा क्या है सी डी टी, ए डी टी और सी डी टी, ठीक है। रीजन क्या देंगे इसको, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो ए टी डी है ना, ए टी डी, अब देखो हम इसको ए टी डी के जगह पर बी टी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी टी ई। रीजन बताता हूं, बी टी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और जहाँ पे मैंने सी डी टी लिखा वहाँ सी डी ई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा एंगल सी डी ई। रीजन क्या होगा, बहुत सिंपल रीजन है, देखो ए बी टी तो कॉलिनियर है ही, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे टी ई डी भी क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे ए टी डी लिखा था वहाँ पे मैं बी टी ई भी ले सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे सी डी टी लिखा था वहाँ सी डी ई ले लिया, ठीक है मैंने। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल लेके मुझे सॉल्यूशन करने हैं, इसे मैंने ऐसे लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसको दे देना इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल है, कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ये नीचे वाला, एक तो ये बाजू वाला, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, सी डी ई, ठीक है। ये दो ट्राइंगल बी टी ई और सी डी ई, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। हमको इसको सिमिलर प्रूव करना है बस। तो देखो पहला तो हमको यही मिला हुआ है, तो एंगल बी टी ई कॉन्ग्रेंट है एंगल सी डी ई के। रीजन क्या, देखो इसको फ्रॉम 1, मुझे 1 से मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखो ये दोनों के दोनों भी देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं,
ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बी ई टी, मतलब ये बीच में आना चाहिए, तो बी ई टी, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, सी ई डी, तो आ जाएगा सी ई डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो दो रीजन मिल गया मेरे पास, दो एंगल आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल सी डी ई, रीजन, यहाँ रीजन देता हूँ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अभी दोनों सिमिलर हो गए तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं केवल वही लूँगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बी ई, तो उसके साथ क्या आएगा, सी ई, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, टी ई के साथ में डी ई, टी ई अपॉन डी ई, ठीक है। बी टी अपॉन सी डी, टी ई अपॉन डी ई और बी ई अपॉन सी ई होता है। तो मुझे जिसकी ज़रूरत थी मैंने वही लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आ जाएगा डी ई मल्टीप्लाई बी ई एंड सी के साथ क्या चला जाएगा, टी ई, सी ई मल्टीप्लाई टी ई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे इजी सम, ठीक है। इन ट्राइंगल, यही दो ट्राइंगल ही है मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो यही दोनों के दोनों ही ट्राइंगल में लूंगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है। ये दोनों में देखो, ये पहले जो दिया गया हमको वही लिख लेते हैं, दोनों साइड क्या है, इक्वल हो रहे हैं, ए पी अपॉन सी पी एंड बी पी अपॉन डी पी, ठीक है। कहाँ से मिल गया हमको, ये गिवन है ना। और दूसरी एक एंगल ले लेते हैं। एंगल देखो, ये देखो दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ले लेते हैं ए पी पी, एंगल ए पी बी सिमिलर एंगल, अब ए से लिया तो दूसरा क्या आएगा, सी पी बी, सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दो मुझे देखो यहाँ पे एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड ऐसा लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा ट्राइंगल ए बी पी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी के, ठीक है। रीजन क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, ठीक है। डी है और साइड बी सी के बीच में आ रहा है, ठीक है। इन सच दैट बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी सी, ठीक है। और ऐसा हो रहा है, तो प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो देखो हमको दो ट्राइंगल लेना है, एक तो ये पूरा ए बी सी और दूसरा डी ए सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है। मैंने क्या लिया, ए बी सी लिया, ये पूरा ट्राइंगल, और डी ए सी लिया, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ तो हम लोग को पहले से दिया गया है, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी सी, रीजन गिवन। देखो ये जो दो ट्राइंगल लिया है ना हम लोग ने, इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी एंड डी ए सी को सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पहला वाला रीजन मिल गया, सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो रीजन चाहिए होते, तो पहला रीजन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, और दूसरा रीजन क्या होगा, दोनों में देखो सी कॉमन है, बी ए सी में सी आ रहा है और डी ए सी में भी सी आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
तो सी बीच में आना चाहिए, याद रखना, बी सी ए, ठीक है। मैंने कहा कि ए को इधर कर दो, सी को इधर कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा बी सी ए कॉन्ग्रेंट। दूसरे में क्या लिख सकते हो, ए सी डी, एंगल ए सी डी। देखो सी बीच में आया दोनों में, रीजन क्या लिखोगे इसका, कॉमन एंगल, एंगल सी कॉमन दोनों में ना, इसलिए सी एंगल सी भी लिखते तो भी चलता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दो रीजन मिल गया जिससे हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ए सी के, ठीक है। रीजन क्या होगा इसका, बाय एंगल टेस्ट फॉर या ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, हम सारे साइड लिख सकते हैं ना इसके, क्योंकि सिमिलर हो चुका है। तो ए बी के साथ में क्या आएगा, डी ए, बी सी के साथ क्या आएगा, ए सी, एंड ए सी के साथ क्या आएगा, डी सी। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन करस्पॉन्डिंग सिमिलर साइड टेस्ट, ठीक है। तो हमको जरूरत किसका है वो ले लेते हैं, ए सी चाहिए क्योंकि सी ए स्क्वायर लिखा है, और बी सी और डी सी है, सी बी मल्टीप्लाई सी डी लिखा है ना वहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। तो बी सी अपॉन ए सी एंड ए सी अपॉन डी सी, इसको उल्टा करके लिख दो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी का मल्टीप्लाई डी सी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड ए सी का मल्टीप्लाई ए सी से करोगे तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ना जैसा हमारा आंसर वैसे बना देता हूँ, ए सी और सी ए एक ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे सी ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो डी सी लिखा है तो मैं इसको सी डी लिख सकता हूँ, यहाँ बी सी है तो सी बी लिख सकता हूँ, तो सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये 1.3 खत्म हुआ।